गुड आफ्टरनून। प्रारंभिक वैदिक काल जो था, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, तो प्रारंभिक आर्य सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में स्थित थे। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह खोई हुई सरस्वती नदी के आसपास भी फैली हुई थी, जो क्षेत्र राजस्थान में वर्तमान समय में घग्गर नदी के आसपास या घग्गर नदी को मान के चलिए। इस चरण में समुद्र का कोई संदर्भ नहीं था। हिमालय और गंगा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जो उत्तर वैदिक काल था, जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड कहा जाता है, बाद के काल में आर्य लोग लौह के औजारों की मदद से पूर्वी क्षेत्र में चले गए। उसके द्वारा बसाए गए क्षेत्र में गुरुपांचाल क्षेत्र, जिसको इंडो गंगेटिक विभाजित और ऊपरी गंगा घाटी शामिल थे। इसमें इस चरण के दौरान उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी समूह यानी अरब सागर और हिंद महासागर और नर्मदा की ओर पलायन किया। वैदिक युग की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खानाबदोश आदिवासी समाज था, जिसमें देहाती अर्थव्यवस्था थी। यहाँ कबीलों को जन कहा जाता था और कबीलाई मुखिया को राजन, गोपति या गोप कहा जाता था, रानी को महिषी कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक युग का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज, राजशाही के उदाहरण तो थे, लेकिन प्रमुख पद वंशानुगत नहीं था। मुखिया को गोपति या गोप कहा जाता था। देवत्व का कोई सिद्धांत राजशाही से जुड़ा नहीं था। आदिवासी सभा तथा चुनाव के उदाहरण, जिसे समिति कहा जाता था, जन की ओर से भगवान प्रार्थना करने के साथ साथ